अस्सलामुअलैकुम। मैं नाज़िम हुसैन आईटी एजुकेशन ट्रेनर ब्राइट फ्यूचर टेक के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। तो जिस तरह मैंने पहले भी आपको चीज़ें बताई कि हम जो कोर्स प्रोवाइड करते हैं वो स्पेशल अदारों को ही दिए जाते हैं जो इस कंपनी के साथ रजिस्टर होते हैं। तो ये जो मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेसिकली ये वो सवाल हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हम अदारों के अंदर हमारे रजिस्टर अदारों में टीचर मौजूद हैं और उनके सवाल होते हैं या उनको जो सिलेबस दिया जाता है उनको समझाने के लिए ये चीज़ें दी जाती हैं। इसके अलावा जो कोर्स है उसके मुकम्मल तौर पे जो डिटेल है वो अदारों के अंदर जो हमारे टीचर हैं उनके पास मौजूद होती है, वो हम मुकम्मल तौर पे यहाँ पे अपलोड नहीं करते। तो देखें, जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हमारी कंपनी के 22 लेवल हैं और तकरीबन पहले जो हमारा पहला 3 से लेके 5 लेवल का जो हमारा प्रोग्राम है हमने उसको 2 सेमेस्टर में डिवाइड किया, यानी 5-5 मंथ के अंदर उसको डिवाइड किया। तो जैसे पहला हमारा सिलेबस है और पहला लेवल है, तो पहले लेवल के अंदर हम क्या करते हैं जी, कंप्यूटर के बेसिक जो फंक्शन हैं वो करवाते हैं, फिर MS पेंट सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देते हैं, फिर 3D सॉफ्टवेयर MS पेंट जो होता है उसकी ट्रेनिंग देते हैं, फिर MS वर्ड करवाते हैं, फिर MS पावर पॉइंट, फिर टाइपिंग मास्टर यानी टाइपिंग उनकी बेहतर करते हैं, फिर टाइपिंग के ये छोटे बच्चों के लिए एक ज़बरदस्त गेम होती है वो करवाते हैं, फिर एक स्क्रैच है सॉफ्टवेयर, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है वो करवाते हैं और इसके अंदर एक्सेल शामिल होता है। यानी ये जो 5 से 6 तरह के सॉफ्टवेयर हैं हमने इनको पहले 3 लेवल का नाम दिया। अब इनके अंदर हमने जो यानी पहले सेमेस्टर के अंदर जो कोर्स कंप्लीट करवाते हैं बेसिकली वो यानी 60 से लेके 70% वो कंप्लीट हो जाता है। जो दूसरा सेमेस्टर होता है उसके अंदर यानी 30 प्लस या 40 के करीब जो भी हमारे पास बच जाता है सॉफ्ट कोर्स उसको हम सेकेंड सेमेस्टर में कंप्लीट करवा देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे बच्चे हैं यानी एक 1 क्लास से लेके मैट्रिक लेवल का जो बच्चा है वो 1 साल के अंदर बेसिक आईटी में एक बेहतरीन महारत हासिल कर लेता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक टीचर पे भी डिपेंड करती हैं कि जो हम कोर्स करवाते हैं वो उस कोर्स को किस तरीके से आगे टीचर के साथ टीचर जो है वो बच्चों को करवाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है उनके साथ पहली जो चीज़ है वॉलपेपर चेंज करना, यानी मैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करवा रहा हूँ ताकि आपको जो चीज़ें समझ ना आए वो इस कोर्स से आप अच्छे तरीके से समझ सकें इस ऑनलाइन क्लास से। तो पहली चीज़ आ जाती है जी हमारे पास वॉलपेपर चेंज करना और फिर टास्क बार जो है उसका कलर चेंज करना। मेरे पास जो कि विंडो 10 है यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती हैं, तो आपके पास जो कि विंडो 7 मौजूद है उसके अंदर चीज़ें बहुत आसान तरीके से होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि वॉलपेपर चेंज करना, जब हम राइट क्लिक करते हैं तो विंडो 7 में भी जो है हम पर्सनलाइज पे जाते हैं और विंडो 10 में भी पर्सनलाइज पे जाते हैं। तो आपने करना क्या है कि विंडो 7 पे हम जो के काम करवाते हैं तो आप विंडो 7 पे इसी तरीके से पर्सनलाइज पे जाएंगे और विंडो 10 का डिफरेंट तरीका है वॉलपेपर को चेंज करने का। तो आप जो चेंज करेंगे वॉलपेपर बेसिकली पर्सनलाइज पे जाके एंड पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा होगा और आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ से क्या कर सकते हैं वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे भी मौजूद हैं और मैं यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ, ये देखें वॉलपेपर मैंने चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप भी वॉलपेपर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से विंडो 7 के अंदर यानी जहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड लिखा है उसके साथ ही विंडो कलर लिखा है जहाँ से आप इस टास्क बार का क्या कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनका कलर चेंज कर सकते हैं। सेकेंडली उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी पर्सनलाइज की सेटिंग। तो विंडो 10 के अंदर मैंने जिस तरह पहले ही जिक्र किया कि यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं और विंडो 7 की एक डिफरेंट तरीक़ेकार होता है। तो ये विंडो जो हमारे पास शो हो चुकी है इसके अंदर डिफरेंट तरीके होते हैं इसकी सेटिंग के लिए। तो आप भी क्या कर सकते हैं, अपनी जो विंडो 7 है उसकी पर्सनलाइज पे जाके क्या कर सकते हैं, पहली सेटिंग मैंने आपको बता दिया कि वॉलपेपर चेंज करना। दूसरी पे क्या आ जाती है जी हमारे पास टास्क बार का कलर चेंज करना और फिर हमारे पास क्या आ जाता है स्क्रीन सेवर लगाना, यानी हम स्क्रीन को अगर ऑफ नहीं करना चाहते तो हम उसको परमानेंट रखना चाहते हैं तो उसको परमानेंट सेव कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, यानी यहाँ से डेस्कटॉप आइकन इसी तरीके से वहाँ पे भी डेस्कटॉप आइकन सेटिंग मौजूद होगी लेफ्ट साइड फाइल पे। तो यहाँ से अगर मैं इन सारे जो आइकन मौजूद हैं इनको अनक्लिक कर दूँ तो ये जो सारे आइकन हैं ये स्क्रीन से गायब हो जाएंगे और अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ से अप्लाई कर दूँगा और फिर ओके कर दूँगा तो ये स्क्रीन पे क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से भी अपने यानी आइकन को क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जी, ये जिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आप बच्चों को करवाएंगे, याद रखें कि ये जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें जो क्लास 1 और 2 का सिलेबस है उसके अंदर शामिल हैं, बहुत सारी चीज़ें जो 3 और 4 के अंदर शामिल हैं वो वाली हैं, और उसके ऊपर यानी जितनी क्लासेज हैं और जिस लेवल तक आप जाना चाहते हैं सेम चीज़ें होंगी। तो जो सिलेबस मैंने 1 और 2 का बनाया उसके अंदर मज़ीद अपडेट किया गया 3 और 4 का, और उसको मज़ीद अपडेट किया गया 5 to 10th क्लास तक। तो इसी तरीके से जो आ जाती है नेक्स्ट मेरे पास आ जाती है कंप्यूटर पार्टीशन, लोकल CDE कोई भी आप नाम दे सकते हैं, या वीडियो प्ले करना, वीडियो पिक्चर डिस्प्ले करना। तो याद रखें कि पार्टीशंस क्या होती हैं। जिस तरह एक रूम की पार्टीशन होती है और हम उसको दरमियान में से पार्टीशन कर देते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर की जो ओवरऑल स्टोरेज होती है हम उसको क्या कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो कंप्यूटर की ओवरऑल स्टोरेज जैसे मेरे पास आ जाती है, यानी सपोज करें आपके पास वो 500 GB है, या किसी के पास 300 GB है, किसी के पास 250 GB है, तो वो चाहता है कि हमारे पास जो स्टोरेज है हम क्या करें, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे अपनी कंप्यूटर की डिस्क मैनेजमेंट में जाता हूँ तो यहाँ से मैं ओवरऑल स्टोरेज फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। ये थोड़ा आहिस्ता आपको डिस्प्ले होगा क्योंकि ये थोड़ी सेटिंग में जाना पड़ता है, इसलिए इसकी जो वर्किंग है ये थोड़ी स्लोली चलती है। तो ये देखें जो डिस्क 0 लिखा है इसके अंदर मेरे पास 465.75 GB यानी 465 GB मेरे पास ओवरऑल स्टोरेज है। ये आगे मैंने मुख्तलिफ इनको नाम दिए हैं जो मैं वहाँ पे जाके चेक करता हूँ। तो 465 ओवरऑल मेरी स्टोरेज है। मैं इसकी पार्टीशन जो बनाई है तो ये देखें, ये जो मेरे पास लोकल C लिखा है, ये ब्राइट फीचर लिखा हुआ है, ये नाजिम 3, नाजिम 2, आगे E और F का भी साइन है, नाजिम 1 G का नाम है, H का नाम है। ये जो C D E F होती हैं ये बेसिकली इनको स्टोरेज यानी लोकल डिस्क का नाम दिया जाता है। तो जो C है, ये जो हमारे पास C होती है, तो ये देखेंगे ओवरऑल पूरा कंप्यूटर जो है उसकी विंडो है, और इसके अंदर जितने भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो सारे इसके अंदर शामिल होते हैं लोकल डिस्क C के अंदर। ये जो ब्राइट फीचर टैग लिखा है ये हमारा ओवरऑल डेटा है, यानी यहाँ से हम जो भी डेटा फाइंड करना चाहते हैं, जो डेटा रखना चाहते हैं, जो भी स्टोरेज यहाँ पे बना के उसके अंदर जितने भी चीज़ें रखना चाहते हैं इसके अंदर रख सकते हैं। तो याद रखें कि अगर आप कोई भी फोल्डर बना के लोकल डिस्क C के अंदर यहाँ पे बना के कोई भी चीज़ सेव करने की कोशिश करते हैं, या ये जो हमारे पास डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियोस होती हैं, यहाँ पे कोई भी यानी कंप्यूटर के किसी जो डेस्कटॉप यानी लोकल डिस्क C के रिलेटेड फंक्शन है उनमें जो चीज़ें आप रखते हैं, और अगर हमारी विंडो उड़ जाती है तो याद रखें सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि इन फोल्डर, इन पार्टीशन के अंदर कोई भी डेटा रखते हैं तो उसको डिलीट होने का कोई ख़तरा नहीं होता। जब हम दोबारा विंडो करेंगे तो सिर्फ विंडो C को डिलीट करेंगे, बाकी किसी को भी डिलीट नहीं करेंगे। तो इस तरह आपका डेटा क्या हो जाएगा, महफूज हो जाएगा। तो याद रखें इन जगहों में भी कोई भी आपने डेटा कभी भी सेव नहीं करना, हमेशा लोकल डिस्क D E F जो भी आप पार्टीशन बनाते हैं उसके अंदर सेव करने की कोशिश करें। तो ये देखें जिस तरीके से ये चीज़ें। इसके अलावा आप वीडियो प्ले कर सकते हैं, यानी वीडियोस जो आपने कंप्यूटर में रखी होती हैं, आप जैसे मैं यहाँ पे एक वीडियो प्ले कर देता हूँ तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी वीडियो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप वीडियो भी यहाँ पे कंप्यूटर पे कर सकते हैं। अगर मैं सपोज करें यहाँ पे क्या करता हूँ कि कोई बैकग्राउंड के अंदर तस्वीर चेक करना चाहता हूँ या कोई तस्वीर चेक करना चाहता हूँ, तो ये देखें इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को भी डिस्प्ले करके देख सकते हैं। उसके बाद देखें हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बेसिक ऑपरेटिंग फंक्शन, यानी हमने बेसिक ऑपरेटिंग फंक्शन को यूज़ करते हुए क्या क्या काम कर सकते हैं। तो जैसे बेसिक ऑपरेटिंग फंक्शन के अंदर यहाँ पे देखें मैंने प्रॉपर चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का जो प्रोसीजर है वो आपको बताया जाएगा, विंडोज 7 इंस्टॉल करने का तरीक़ाकार बताया जाएगा, और कंप्यूटर की पार्टीशन की सेटिंग करना, और शॉर्ट की फंक्शनैलिटीज़, यानी कंप्यूटर के बेसिक जितने भी वर्क हैं वो सारे के सारे आपको समझाए जाएंगे। तो इसके अंदर यानी बेसिक ऑपरेटिंग फंक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो बाद में करवाई जाएंगी। सिर्फ आप बच्चों को ये समझा सकते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या काम करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ें आ रही हैं वो है ऑल वर्क रिपीट,
यानी आप जितना काम करवा चुकी हैं यहाँ तक, वो सारी चीज़ें बच्चों से क्या ली जाएंगी, टेस्ट लिया जाएगा। और यहाँ तक आप बच्चों से टेस्ट लेंगे और टेस्ट लेने के बाद यानी एक जजमेंट करेंगे क्या है हमारे बच्चों को जितना काम मैंने सिखा दिया वो उनकी क्या प्रोग्रेस है। तो ये जो 2-3 दिन का काम होगा आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इंट्रोडक्शन ऑफ MS पेंट सॉफ्टवेयर। देखें, बेसिक के बाद हमने सबसे पहली चीज़ MS पेंट पे बच्चों को लेके जाना है ताकि उनकी जो माउस की मूवमेंट है वो अच्छी हो जाए। तो जब माउस की मूवमेंट अच्छी हो जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आपने बच्चों को जो है MS पेंट के बाद वो चीज़ें भी बतानी है MS पेंट की कि आया MS पेंट की जो यानी इंट्रो है वो क्या है। तो मैंने यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि MS पेंट कब बना और किस डेट को बना और किस विंडो का ये हिस्सा है, इसकी मुकम्मल तौर पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी भी डिटेल ले सकते हैं और फिर आप इसको मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से इंटरनेट पे सर्च करके बच्चों को मज़ीद भी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। यानी मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट मेंशन की हैं, लेकिन आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से भी क्या कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। उसके बाद देखें जी शेप्स, कंप्लीट MS पेंट सॉफ्टवेयर शेप लर्निंग विद नेम। यानी MS पेंट के ऊपर आप जो शेप्स बनाएंगे हर एक शेप का बाकायदा तौर पे बच्चों का नाम आना चाहिए और उसका वर्क भी आना चाहिए कि ये शेप हम किस लिए यूज़ करते हैं। देखें, उसके बाद आप जब MS पेंट पे जाएंगे तो MS पेंट में जिस तरह मैंने जिक्र किया कि आप मुकम्मल तौर पे शेप्स यानी हर एक शेप का बच्चे को नाम आना चाहिए। जैसे फर्स्ट शेप में ले लेता हूँ तो इसका नाम है ओवल, यहाँ पे मैंने ये ड्रा कर दी। अब इस बच्चे को सबसे पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि ये शेप क्या है, इसका क्या नाम है। तो जब बच्चे को एक एक शेप का नाम आ जाएगा तो वो क्या करेगा, अच्छे तरीके से वो चीज़ें सीख पाएगा। जैसे ये रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगल ड्रा करता है तो यहाँ से उसको आइडिया होगा कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो यानी जैसे ही मैं माउस इन शेप के ऊपर लेके जाता हूँ तो याद रखें ये ऑटोमेटिक क्या चीज़ें कर रही हैं, ये मुझे नाम शो भी हो रहा है। और इसके अलावा कोर्स जो हमने आपको प्रोवाइड किया उसके ऊपर बाकायदा तौर पे हमने क्या किया हुआ है कि जो आपको सिलेबस दिया है उसके ऊपर मेंशन है चीज़ें और हर एक शेप का यानी नाम भी मेंशन है और क्लास वाइज मेंशन है कि आपने पहले किस क्लास को कौन सी शेप करवानी है और फिर कौन सी शेप करवानी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हर एक शेप करवाएं विद नेम। फिर क्या करें जी, MS पेंट शेप लर्निंग विद कलर इफेक्ट। यानी आपने ये बच्चे ने ये शेप बना दी, अब इसको कलर करना आना चाहिए। तो कलर करने के लिए ये देखें, सबसे पहले फिल यानी फिल विद कलर, इसको हम क्या कर सकते हैं, फिलिंग के ज़रिए यानी एक यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी कलर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये शेप के अंदर क्या हो गया, कलर हो गया। कलर 1 जो हमारे पास शेप का कलर होता है और कलर 2 ये बैकग्राउंड का जो वाइट कलर है इसको कलर 2 बोलते हैं। तो जैसे ये कलर 1 यहाँ पे मैं मज़ीद कलर ले लेता हूँ रेक्टेंगल के अंदर, जैसे मैंने रेड कलर ले लिया तो ये देखें इससे क्या होगा कि ये बच्चे को इन शेप के अंदर कलर करना भी आ जाएगा कि मैं इस शेप पे कलर कैसे कर सकता हूँ। तो ये आपने इन बच्चों को सबसे पहले हर एक शेप का नाम आना चाहिए। मैंने बाकायदा तौर पे जो सिलेबस है उसके अंदर चीज़ें मेंशन है कि किस क्लास तक कौन कौन सी शेप्स करवानी है, फिर किस क्लास में कौन सी शेप करवानी है, फिर उसके बाद क्या करना है, उनको कलर करने का तरीक़ाकार भी सिखाया जाए। फिर उसके बाद आ जाता है जी शेप रिमूविंग प्रोसीजर, यानी शेप को रिमूव करने का तरीक़ाकार समझाया जाए कि हम शेप को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले ये चीज़ जो मैंने शेप बना दी, पहला तरीका मेरे पास ये जो है ना रेज़र है, इस पर मैं क्लिक करके ये रेज़ कर सकता हूँ। ये देखें, ये जैसे रेज़र बहुत छोटी है तो रेज़र को मैं बड़ी करना चाहता हूँ और कंट्रोल+ का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखें रेज़र क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और मैं ऐसे चीज़ों को डिलीट कर सकता हूँ। अगर रेज़र बड़ी है तो कंट्रोल और माइनस कीबोर्ड पे यानी राइट साइड पे जो माइनस का बटन है पुश ब्रेक केबल के नीचे, वहाँ से आप माइनस का बटन प्रेस करके उसको क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप क्या कर सकते हैं, पहला जो तरीकाकार है वो यहाँ से आप रेज कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि ये जो सिलेक्ट है यानी ये जो सिलेक्ट है इसके ऊपर क्लिक करें और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करें और ये चीज़ आ जाएगी। ये देखें, इसको गौर से देखें, इस तरह सिलेक्शन एरिया आ जाएगा। अब लेफ़्ट बटन प्रेस करके आपने रखना है, छोड़ना नहीं है। आपने जो चीज़ें जहाँ तक डिलीट करनी है वहाँ तक लेके जाए। ये देखें, जैसे मैं ये लास्ट तक लेके जा रहा हूँ। अब एक बात याद रखिएगा कि इस सिलेक्शन के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो डिलीट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ
और ये करने के बाद मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखें आधी चीज़ें रिमूव हो गई और कुछ चीज़ें रह गई। क्यों? क्योंकि मैंने सिलेक्शन एरिया के अंदर ये चीज़ें छोड़ दी थी। तो याद रखें कि सिलेक्शन एरिया के अंदर जो भी चीज़ें रह जाएंगी वो डिलीट नहीं होंगी। तो इस तरीके से आप वो चीज़ें क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फिलिंग शेप कलर। मैंने आपको बता दिया कि आप शेप को कैसे कलरफुल कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी MS पेंट की कंप्लीट ट्रेनिंग। तो मैं MS पेंट के हवाले से चीज़ें आपको मुख्तसर सी बता देता हूँ। देखें, ये MS पेंट सॉफ्टवेयर बेसिकली पेंटिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि बच्चों के जो हाथ की मूवमेंट है माउस के साथ वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास होम आ जाता है। होम के अंदर ये सारे टाइटल मौजूद हैं। देखें, सबसे पहले चीज़ आ जाती है हमारे पास शेप्स। ये मैंने एक शेप ले ली। अब देखें ये रेड कलर में आ रही है। क्यों? क्योंकि कलर 1 के अंदर मैंने जो पहले ही रेड कलर सेलेक्ट किया है, अगर मैं ये कलर यानी ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। तो ये अब क्या होगी, कलर ब्लैक के अंदर मौजूद है। याद रखें कि जब मैं शेप ले लेता हूँ, सपोज करें मैं यहाँ पे क्लिक, इसको मैं यूँ मूव कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इस पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो उसके बाद मैं चीज़ें ये रिमूव नहीं कर सकता, ये परमानेंट सेव हो जाएगी। जैसे मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ये इस जगह पे, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अब ये मूव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये सेव हो चुकी है। अब मैं यहाँ से एक और शेप लेता हूँ। जैसे मैंने एक और शेप ली, यहाँ पे ये एक शेप लेके आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसका कलर कुछ यानी रेड कलर कर देते हैं, रेड कलर कर देता हूँ। और इसका साइज़, ये जो शेप है इसका साइज़, ये जो हमारे पास 3 पिक्सल यानी 5 पिक्सल तक मौजूद है, ये इसका जेन्युइन है। ये बहुत यानी यूनिक किस्म का है और जो हर काम के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे बड़ा करना चाहते हैं हम इसको इससे बड़ा भी कर सकते हैं। अगर इससे छोटा करना है तो ये देखिए आप इसको मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं। तो ये इसका जो बॉर्डर साइज़ है, इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका साइज़ पे जाके इसका साइज़ आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो उसके बाद कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से इसका साइज चेंज हो सकता है। ये सारी शेप्स आ जाती है, इसमें इतना कुछ भी खास नहीं है। कलर करना मैंने आपको बता दिया कि फिल विद कलर पे क्लिक करें। और जैसे मैं यहाँ पे एक और छोटी सी शेप बना लेता हूँ ये, और इसको कोई और कलर दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फिल पे जाता हूँ, यहाँ पे इस कलर पे क्लिक करके यहाँ पे चले ये वाला कलर कर लेते हैं, ये वाला। तो इसके अंदर सेव कर देता हूँ। तो सेव कलर करना मैंने आपको बता दिया कि आप इसके अंदर कलर कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ए लिखा है, इससे हम टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ नाजिम हुसैन। अब ये क्यों इस तरीके का कलर दे रहा है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस तरीके का कलर सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे जाके मैं इसको ब्लैक कलर भी कर सकता हूँ, यहाँ मैं बोल्ड करके उसको मोटा भी कर सकता हूँ। यहाँ से उसका साइज़ देखें 72 तक लेके जा सकता हूँ मैं। जैसे 18 पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देखें कि ये आपको सही शो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इसके छोटे से बटन पे क्लिक करके इसको नीचे क्लिक करके इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से पूरा डिस्प्ले कर सकता हूँ। क्योंकि ये इसका साइज़ छोटा होगा तो ये इसके अंदर गुम हो जाएगा। यहाँ पे इटैलिक टेढ़ा कर सकता हूँ, अंडरलाइन भी कर सकता हूँ और स्ट्राइक थ्रू भी कर सकता हूँ इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ से हम इसका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। ये इसके अलावा हम इसका जो हमारे पास सेटिंग है, फॉर्मेट डिज़ाइन है, वो भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कोई भी फॉर्मेट इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं। अब देखें जैसे ही मैंने ये सेव किया तो ये क्या हो गया, उसके बाद सेव हो गया। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे नेक्स्ट ऑप्शन देता है कि आप कुछ भी इसके अंदर मज़ीद भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास इरेज़र है, इसका भी मैंने आपको बता दिया। और ये हमारे पास कलर पिकर है, इसका भी मैंने फंक्शन यहाँ पे बता देता हूँ कि कलर पिकर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो ये कलर क्या कर देगा, ये वही चीज़ है कि इस कलर को पिक कर लेगा। इसके अलावा ये हमारे पास जूमिंग है, जूम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि मैंने अगर ये जूम करना तो इसको ये मैं जूम कर सकता हूँ। ये नीचे आप देखें 500 तक चला गया है और ओरिजिनल जो है इसका 100 तक जूमिंग है। यानी जो 100 है वो बेसिकली एक अच्छी यानी जूमिंग है जिस पूरी डेस्कटॉप के अंदर जिस पे काम किया जाता है। इससे नीचे जो होंगी वो मैनुअल है, यानी उसके अंदर हम खुद अपनी मर्जी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास ब्रशेज़ आ जाती हैं। तो ब्रशेज़ पे देखिए लास्ट वाला ब्रशेज़ मैं ले लेता हूँ। जैसे ये ब्रशेज़ किसी भी चीज़ को हम ब्रश की मदद से यूँ फील कर सकते हैं। तो ये सारे ब्रशेज़ हैं, ये आप खुद सिलेक्ट कीजिएगा और इनको करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये ब्रशेज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ तक आ गई हैं। इसके अंदर मज़ीद कोई भी चीज़ नहीं है। रोटेशन, जैसे रोटेशन मैं इसकी रोटेशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे शेप ले लेता हूँ ये वाली और यहाँ पे इसको मैं
रोटेट कर सकता हूँ, 180 डिग्री पे कर सकता हूँ, 90 पे कर सकता हूँ। यहाँ से आप किसी भी शेप को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। सपोज करें आपने ये वाली शेप ले ली और आप इसको जो है ना 90 के एंगल पे रखना चाहते हैं तो वहाँ भी रख सकते हैं। ये देखिए रोटेशन यानी रोटेट राइट 90 के एंगल और ये लेफ़्ट एंगल के साथ आप इसको कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं चीज़ों को, यानी यहाँ पे रूलर की मदद से क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उनका बना सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट की कौन सी चीज़ कहाँ से स्टार्ट होगी, कौन सी शेप कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ से कौन सी चीज़ कहाँ पे ख़त्म हो रही होगी। जैसे ये देखें मैं ये यहाँ से इस एंगल से स्टार्ट करता हूँ, ये तो यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ऊपर भी मुझे बता रहा है कि ये इस एंगल पे क्या होगी, ख़त्म हो रही है। तो ये इसे आप हर किस्म का एंगल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके इस तरह लाइनें पड़ जाएँ तो आप ये व्यू पे जाके यहाँ से क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट ट्रेनिंग। इसके अलावा मैंने जो डिलीट करने का तरीका आपको बताया था, पहला तरीका ये है कि इसको सेलेक्ट करें और इसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो क्या हो जाएंगी, वो डिलीट हो जाएंगी। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरीके से मैं डिलीट कर रहा हूँ ये, और इसको अगर करना है डिलीट तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें डिलीट हो गई हैं। अब आप कोई भी जब प्रोजेक्ट बनाएंगे सेव करने के लिए फाइल पे जाएं, सेव एज़ पे जाएं। सेव एज़ पे जाने के बाद आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ पे ये फ़ोल्डर सेव करना है, कहाँ किस जगह पे आप ये प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हैं। तो जहाँ पे भी आप सेव करेंगे आप उसको सेव करके यहाँ से यानी सेव एज़ कर सकते हैं, यहाँ से फाइल नेम चेंज करके। इसके अलावा देखें नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है जी, वो आ जाता है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ नाम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एक्टिविटीज़ टू कार डिज़ाइन कैसे करते हैं, फिर स्कूल डिज़ाइन कैसे करते हैं, होम डिज़ाइन कैसे होगा, सोशल मीडिया लोगो डिज़ाइन करने हैं, स्कूल डिज़ाइन करना है, इंडिपेंडेंस डे करना है, और सरप्राइज़ प्रोजेक्ट कंपनी आपको किसी वक्त भी दे देगी। तो ये जो प्रोजेक्ट लिखे हैं ये बेसिकली हम आपको भेजेंगे और बाकायदा इसकी वीडियो भेजेंगे कि आप कैसे बनाएंगे। तो ये मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, इस तरीके से आप बना सकते हैं। देखें ये जिस तरह स्कूल हमने मॉनिटर बनाया, फिर एप्पल बनाया, ये हर क्लास का हमने अलग अलग आपको प्रोजेक्ट भेजा हुआ है और हम फिर भी भेज देंगे कि किस क्लास को, यानी बाकायदा तौर पे जो कंप्लीट सिलेबस मौजूद है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि किस क्लास को कौन कौन से प्रोजेक्ट करवाने हैं। तो ये देखें जिस तरीके से ये सारी चीज़ें मेंशन है, तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ये आपको मुकम्मल तौर पर आपको जो ट्रेनिंग दी गई है वहाँ पर मौजूद है, सिलेबस दिया गया है, उसके अंदर चीज़ें शामिल हैं और इन प्रोजेक्ट की बाकायदा तौर पर आपको क्लास वाइज हम वीडियोज़ भेजेंगे कि आप इन प्रोजेक्ट को कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा तकरीबन जो दूसरा लेवल है उसका लेक्चर भी कंप्लीट हुआ और आगे इंशाल्लाह एडवांस लेवल की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे।